नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रिव्यू दरबार पर आपका स्वागत है। आज हम उस फिल्म की तह तक जाएंगे जिसने 70 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1972 की सस्पेंस थ्रिलर से भरी ब्लॉकबस्टर समाधि की। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक्शन, इमोशन, ड्रामा और संगीत का एक खतरनाक कॉकटेल है जिसे महान निर्देशक प्रकाश मेहरा ने परोसा था, जिन्होंने इसी साल बाद में अमिताभ बच्चन के साथ जंजीर जैसी क्रांति लाई। लेकिन जंजीर से पहले प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र को इस फिल्म में एक ऐसे डबल रोल में पेश किया कि दर्शक सीट से हिल नहीं पाए। समाधि की कहानी शुरू होती है डाकू लखन सिंह के साथ, अर्थात धर्मेंद्र। यह डाकू सिर्फ लूटपाट नहीं करता बल्कि उसके दिल में एक आग है, एक जज्बा है। कहानी में पहला तड़का तब लगता है जब लखन सिंह एक गांव की दबंग और खूबसूरत लड़की अर्थात चंपा को देखता है। एक डाकू का प्यार। जी हाँ, लखन सिंह चंपा को किडनैप कर लेता है, लेकिन उसका इरादा गलत नहीं बल्कि सच्चा होता है। चंपा के मना करने के बावजूद लखन उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है और डाकू की ज़िंदगी छोड़कर आम इंसान बनकर रहने लगता है। लेकिन क्या एक डाकू अपनी किस्मत से पीछा छुड़ा सकता है? चंपा के बीमार पड़ने पर लखन को पैसे के लिए फिर से बंदूक उठानी पड़ती है। वह एक अमीर सेठ मनोहर लाल के बेटे अजय को फिरौती के लिए किडनैप करता है। यहाँ आता है कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला मोड़। किडनैपिंग के दौरान दुर्भाग्य से वह बच्चा अजय पहाड़ से गिरकर मर जाता है। लखन सिंह टूट जाता है। जब वह घर लौटता है तो उसकी पत्नी चंपा भी उसे छोड़कर जा चुकी होती है। डर, अपराध बोध और एक डाकू का पश्चाताप, गम में डूबा लखन सिंह अपने ही बेटे जसवंत को मनोहर लाल को दे देता है और कहता है कि यह उसका खोया हुआ बेटा अजय है। उसके बाद लखन सिंह जेल चला जाता है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा थ्रिल। 20 साल बीत जाते हैं। लखन सिंह का बेटा जसवंत अब मनोहर लाल के घर में अजय बनकर पला बढ़ा है, जो अपने बाप की तरह ही दिखता है। धर्मेंद्र का डबल रोल यहीं जलवा दिखाता है। अजय एक तेज तर्रार और संस्कारी नौजवान है। उसकी ज़िंदगी में रेखा आती है। वही जेल से छूटा डाकू लखन सिंह अपने बेटे अजय के पास आता है, बिना यह बताए कि वह उसका असली बाप है। दो किरदारों का एक ही चेहरे के साथ आमने सामने आना। क्या अजय को कभी पता चलेगा कि जिस बाप को वह सेठ समझता था वह उसका असली पिता नहीं? क्या मनोहर लाल को भी कभी पता चलेगा कि अजय उसका असली बेटा नहीं है बल्कि एक डाकू का बेटा है? फिल्म का क्लाइमैक्स आपको चौंका कर रख देगा, जहां सारे राज खुलते हैं और एक बाप को अपने बेटे के सामने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती का बोझ उठाना पड़ता है। यह सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं बल्कि भावनाओं का ऐसा विस्फोट है जो आपको हिला कर रख देगा। समाधि की जान सिर्फ इसकी कहानी नहीं है बल्कि इसका R.D. बर्मन का दिया हुआ संगीत है। इन गानों ने फिल्म को अमर बना दिया। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे, यह गाना आज भी पार्टियों की शान है। आशा पारेख का डांस और लता मंगेशकर की आवाज़, यह सिर्फ गाना नहीं, एक कांटा लगा वाला एहसास है। जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, आशा भोसले की आवाज़ में एक क्लासिक रोमांटिक गीत जो दिल को छू जाता है। जान ये जाना, जाओ कल फिर आना, किशोर कुमार की मस्ती और धुन जो एक अलग ही मूड बना देती है। ये गाने आज भी चार्टबस्टर हैं और यही इस फिल्म का असली मसालेदार पहचान है। यह फिल्म धर्मेंद्र के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी, जिसने उन्हें एक्शन हीरो के साथ साथ गंभीर रोल करने वाले अभिनेता के रूप में भी स्थापित किया। प्रकाश मेहरा के साथ धर्मेंद्र की यह पहली हिट थी। इस हिट के बाद ही मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ जंजीर बनाकर अपना एंग्री यंग मैन युग शुरू किया था। इस फिल्म के बाद में तेलुगु में निंडू मानसी और बांग्लादेश में बादशाह नाम से भी बनाया गया था, जो इसकी ज़बरदस्त लोकप्रियता का सबूत है। फिल्म में जया बहादुरी भी थी, जिन्होंने धर्मेंद्र के छोटे रोल के साथ रोमांस किया था। बंगले के पीछे गाना अपनी बोल्डनेस और धुन के लिए काफ़ी चर्चा में रहा और बाद में इसके रिमिक्स वर्जन ने एक नई पीढ़ी को भी इसका दीवाना बना दिया। समाधि एक ऐसी फिल्म है जो उस दौर के सिनेमा को दर्शाती है, जहां हीरो में एक्शन और इमोशन का सही तालमेल होता था। धर्मेंद्र ने डाकू लखन सिंह और संस्कारी अजय दोनों किरदारों को इतनी ईमानदारी से निभाया है कि आप दंग रह जाएंगे। यह फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है कि किस्मत क्या है। क्या एक इंसान अपने अतीत को पूरी तरह मिटा सकता है? क्या एक गलती की सज़ा पीढ़ियों तक चलती है? अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें सस्पेंस, थ्रिलर, परिवार का ड्रामा और शानदार गाने हो, तो समाधि आपके लिए एक मास्टर वॉच फिल्म है। यह आज के सुपर हीरो से कहीं ज़्यादा असली और ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, समाधि आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।